नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार की पार्टी यानी कि एनसीपी अजीत गुट, इन तीनों को मिलाकर एक अलायंस बना जिसका नाम महायुति है। महायुति अलायंस अपने जिस वादे के दम पर सत्ता में आया, प्रचंड बहुमत हासिल हुआ, वो था महिलाओं के खाते में 1500 रुपए भेजने का, लाड़की बहनी योजना। और अब लाड़की बहनी योजना में ही सरकार ने खेल कर दिया है। सरकार ने महिलाओं के जो पैसे थे, जो उनको अकाउंट में मिल रहे थे, उसमें एक बड़ी कटौती कर दी है। जो 1500 रुपए का अमाउंट था, अब उसकी जगह सिर्फ 500 रुपए महिलाओं के खाते में जा रहे हैं। अब इसको लेकर सियासी दलों ने भी निशाना साधना शुरू किया है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर एक्स पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ बड़ी ठगी की है, उन्हें धोखा दिया गया है। चुनाव से पहले महिलाओं से लाड़की बहन योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। इस योजना के प्रचार में 200 करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन हुआ क्या? इस चुनाव के बाद महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में पैसे देने में कटौती कर दी गई। ये तो कांग्रेस की बात हो गई दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पर हुआ क्या है, क्या कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिला है। दरअसल महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे हैं। अदिति तटकरे का ये कहना है कि ये जो कटौती हुई है, दरअसल ये क्योंकि पहले से एक योजना में महिलाओं को पैसा मिल रहा था, इस वजह से ये कटौती कर दी गई। अब देखिए दोस्तों, ऐसी कोई बात इस योजना के घोषणा करते वक्त नहीं कही गई थी। हुआ क्या है, मैं आपको वो बताता हूं। महाराष्ट्र में तकरीबन 8 लाख महिलाओं के पैसों में कटौती की गई है। कटौती ऐसे की गई है, जिन महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आ रहे थे, अब उनके खाते में महज 500 रुपए आ रहे हैं, यानी 1000 रुपए प्रति महिला। ये कटौती की है महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने। महिलाओं की संख्या कितनी है? तकरीबन 8 लाख। 8 लाख महिलाओं को जो मंथली ये पैसा मिल रहा था, उसमें हजार रुपए की कटौती कर दी गई है। अदिति तटकरे का कहना है कि इन महिलाओं को अब सिर्फ 500 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरी योजना के तहत भी इनको लाभ मिल रहा था, इस वजह से यह किया गया है। बाकी विपक्ष जो कुछ कह रहा है वो महज राजनीति कर रहा है, उसको महिलाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये वो योजना थी, ये वो वादा था जिसने महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनवाई, और अब सरकार अपने ही उस वादे से पलट गई है दोस्तों। इसी तरीके से दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में तमाम वादे किए गए कि महिलाओं के खाते में पैसा आएगा, और उसके बाद तमाम नियम महिलाओं को पैसा देने में लगा दिए गए। दोस्तों, चुनाव के वक्त नेता मंच से जब भाषण देते हैं, तब वो सीधे ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम महिलाओं के खाते में 1000 रुपए देंगे, 2100 देंगे, 2500 देंगे। तब वो ये बात नहीं कहते कि सुनिए, हम उन महिलाओं के खाते में पैसा देंगे जो किसी दूसरे पर आश्रित हैं, यानी कि उनका खर्च वो चला नहीं पा रही हैं, उनकी हम मदद करेंगे। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी हम मदद करेंगे। जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, उनकी मदद करेंगे। तब तो सरकार ऐसा ढिंढोरा पीटती है, ऐसा मालूम देता है जैसे जो महिलाएं नौकरी पेशा भी हैं, उनको भी सरकार मदद करेगी, उनके लिए भी खजाना खोल देगी। क्योंकि सरकार जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार करती है कि इतने लाख महिलाओं को हम हर महीने 2100 देंगे, 2500 देंगे। भोली भाली जनता इन वादों के फेर में आकर वोट दे देती है। जनता को लगता है कि वो वोट दे देगी, सरकार आ जाएगी तो उसके खाते में पैसा आएगा। लेकिन चुनाव के बाद जब चुनाव हो जाता है, सरकार में आ जाते हैं, तब किस तरीके से अपने वोटर्स के साथ, अपनी जनता के साथ छलावा किया जाता है, उसको बताती है ये महाराष्ट्र की घटना। जिस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए, अजीत पवार से लेकर शिंदे तक, राज ठाकरे तक, रामदास अठावले तक, न जाने कौन कौन सी युति लगाकर महायुति सरकार में आई। महिलाओं से वादे, युवाओं से वादे, तमाम तरीके की चीजें हुई। लेकिन आज उन्हीं महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, उन्हीं महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं हो रहा दोस्तों। जिस महिला के खाते में 1500 रुपए आ रहे होंगे, उन्होंने तो अपने खर्च उसी हिसाब से कर लिए होंगे। हो सकता है इनमें से तमाम महिलाएं इन्हीं रुपयों से अपने बच्चों की फीस जमा करती हों। हो सकता है कि इन्हीं रुपयों से कुछ महिलाएं अपने घर का राशन मंगाती हों।
लेकिन अब हजार हजार रुपए की कटौती इस रकम में कर दी गई है। तो नुकसान किसका हुआ और नुकसान किसका होगा? महिलाओं का होगा। वो महिलाएं जिनको इन पैसों से मदद मिल रही थी, एक झटके में सरकार ने उनसे हजार हजार रुपए छीन लिए और अब महज 500 रुपए उनके अकाउंट में आएंगे, उनके खाते में आएंगे। विपक्ष का यह कहना है कि यह सरकार की धोखेबाजी है, यह महिलाओं के साथ अन्याय है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने कोई धोखा नहीं किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में अगर नुकसान किसी का हुआ तो वो महाराष्ट्र की महिलाओं का हुआ है, जिनको ठगा गया है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।